हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियल एजुकेशन। आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसा कि हम सीख रहे हैं हमारा बेसिक टू एडवांस टैली प्राइम यूट्यूब पे, तो अब हमारा नया वीडियो आ गया है जिसमें आप सभी सीखोगे कि टैली प्राइम के अंदर परचेज की एंट्री जीएसटी के साथ किस तरीके से की जाती है। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के कितने टाइप्स हैं, ताकि जब हम परचेज की एंट्री जीएसटी के साथ करें तो कोई भी हमें दिक्कत ना आए। जैसा कि आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल शो हो रहा है कि मैंने कौन सी कंपनी से कितना सामान कब खरीदा है। सो आइए स्टार्टिंग से मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले मैं अपनी ये पुरानी कंपनी शट कर दूंगी। तो जैसा कि मैंने कंपनी शट कर दिया, अब हम अपनी न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। मैंने कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कंपनी क्रिएट कर लिया, कंट्रोल ए एक्सेप्ट करेंगे हम। नाउ मैंने लास्ट वीडियो में आपको कोई चीज़ बोली थी कि जैसे ही हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो हमारे सामने कंपनी का फीचर्स ओपन होता है। तो स्टार्टिंग में हमने बहुत बेसिक सीखा था कि हमें इसको क्या करना है, क्विट करना है। बट आज हम सीखने वाले हैं परचेज विद जीएसटी। तो आपको इस फीचर्स को क्विट नहीं करना, क्योंकि यहीं पे जाके आपको अपना जीएसटी ऑप्शन एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ पे आप एंटर प्रेस करोगे। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, लाइक आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर क्या है, आपको वो यहाँ पे टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी का जीएसटी नंबर ये है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको सेव करना है। सेव करने के बाद अगेन आपको ये फीचर्स का ऑप्शन शो हो रहा है, आपको इसको भी क्या कर देना है, सेव। सेव कैसे करते हैं अगर आप भूल गए हो, कंट्रोल प्लस ए या फिर एंटर एंटर। अब हम हमारे गेटवे ऑफ टैली ऑप्शन पे आ गए हैं। कोई भी एंट्री पास करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, लेजर बनाना पड़ता है। लेजर क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। सो लेजर बनाने के लिए हम लेजर ऑप्शन पे आएंगे। जो बेसिक लेजर्स होते हैं वो हम क्रिएट करेंगे। लाइक हम मान के चल रहे हैं ये मेरी न्यू कंपनी है, तो कैपिटल कैसे इन्वेस्ट करना है, परचेज अकाउंट। अब गाइज यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है कि लास्ट हमने सीखा था कि परचेज का लेजर कैसे बनाते हैं, बट आज हम पूरी जीएसटी की एंट्री सीखने वाले हैं। तो जब आप परचेज का लेजर क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होता है जीएसटी एप्लीकेबिलिटी। यहाँ पे आपको क्या करना है, जीएसटी स्लैब रेट का ऑप्शन आपको सेट करना है कि जब आप परचेज का बिल रेडी करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको कितना जीएसटी ऑप्शन शो हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना है स्लैब रेट, स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर, टैक्सेबल बिकॉज टैक्स कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्लैब रेट डालना है। तो सपोज जो आइटम मैं परचेज करने वाली हूँ उस पर हमारा लगेगा 18% जीएसटी। आइटम परचेज कर रही हूँ, गुड्स आ जाएगा यहाँ पे, एंड इसको आप सेव कर दोगे, कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, अब किससे सामान खरीद रही हूँ, जिससे सामान खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो सपोज मैं जिससे सामान खरीद रही हूँ उस कंपनी का नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। जिससे सामान खरीदते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर की पूरी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे टाइप करोगे कि कंपनी कौन से स्टेट की है, कौन से डिस्ट्रिक्ट की है। उसके बाद कंट्रोल प्लस ए करके आप इसको सेव कर दोगे। तो हमने लेजर क्रिएट कर लिया। अब हम फटाफट आइटम क्रिएट कर लेते हैं कि हमने खरीदा क्या है। ठीक है, सो आइटम बनाने के लिए सबसे पहले हमें ग्रुप बनाना होता है, मोबाइल। उसके बाद हमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एंड देन लास्ट स्टॉक आइटम। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिलअप करनी है, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं हमारी लास्ट वीडियो में। उसके बाद आ जाना है आपको बाहर गेटवे ऑफ टैली पे, जो कि हमारा मेन फोकस रहेगा जिसके ऊपर, क्योंकि अगर आप कोई भी एंट्री पास करना चाहते हो, टैली इज़ लाइक रोबोट, है ना। टैली एक रोबोट की तरह, आप जिस तरीके से उसे गाइड करोगे वो उस तरीके से काम करेगा।
अगर आप चाहते हो कि टैली अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करे तो उसके लिए आपको एंट्री पास करनी होगी, और एंट्री पास करने के लिए हम कहाँ पे जाते हैं, वाउचर के ऊपर जाते हैं। तो आपको एंटर करना है। अब यहाँ पे जैसा कि आपको शो हो रहा है अलग अलग वाउचर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो हम धीरे धीरे करके सारे वाउचर्स के बारे में समझेंगे कि कौन से वाउचर के अंदर जाके आपको कौन सी एंट्रीज करनी चाहिए। आज का हमारा मेन फोकस है परचेज वाउचर। परचेज वाउचर के अंदर आप वो सारी एंट्रीज मेंटेन करोगे कि अगर आपने कभी भी किसी से कोई भी सामान खरीदा, आपको परचेज वाउचर में आके एंट्री पास करना है, ठीक है। अब सपोज अगर आप वाउचर के अंदर आते हो और आपको यहाँ पे जनरल वाउचर शो हो रहा है, तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट की दिख रही होगी F9। अगर आप F9 प्रेस करोगे तो आप डायरेक्ट परचेज वाउचर पे आ जाओगे, और अगर आपको शॉर्टकट की यूज़ करना नहीं आ रहा तो नॉर्मली माउस से क्लिक कर सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे आपको शो हो रहा है सप्लायर्स इनवॉइस नंबर। मैम ये क्या होता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अब एक बात बताओ, मेरी कंपनी है मुस्कान प्राइवेट लिमिटेड, अगर मैं किसी से सामान खरीद रही हूँ तो बिल सामने वाला देगा या मैं दूंगी? ऑब्वियसली सामने वाला देगा। मुझे बस उस बिल की एंट्री क्या करनी है, अपनी टैली प्राइम में रिकॉर्ड करनी है, ताकि जो टैली है वो कैलकुलेशन स्टार्ट कर सके। तो उस बिल पे आपके सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो हमने हमारा सेकेंड आइटम भी सिलेक्ट कर लिया। अब हमें जीएसटी सेटअप करना है। सो जीएसटी सेटअप करने के लिए हमें टोटल के नीचे आना है। तो नीचे कैसे आएंगे, एंटर प्रेस करके, एंटर प्रेस करो, नीचे आ गए हम। अब यहाँ पे आपको एक लेजर, कौन सा लेजर बनाना पड़ेगा, जीएसटी लगाना है तो जीएसटी का लेजर। अब एक बात बताओ, जब मैं जीएसटी पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ये समझाया था कि जब हम सेम स्टेट में बिजनेस करते हैं तो कितने टाइप्स के जीएसटी लगते हैं, दो, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो हमें 1 बाय 1 वो 2 लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बिना लेजर के तो आप कोई एंट्री पास कर ही नहीं सकते। मैंने अपने वीडियो में आपको क्लैरिफाई किया था। तो स्पेस बार प्रेस करेंगे। अब हमने जीएसटी का लेजर नहीं बनाया तो मैं कहाँ पे जाऊँगी, क्रिएट ऑप्शन। अब सीजीएसटी का लेजर बनाना है, सीजीएसटी। ये लेजर किसके अंडर जाएगा? सो जब हम लेजर सीख रहे थे तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं, तो आपको ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये टैक्स है तो ये किसके अंदर जाएगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि ये किस तरह का टैक्स है, जीएसटी या फिर किसी दूसरे टाइप का टैक्स है। तो जीएसटी है हमारा। तो कितने तरह के जीएसटी होते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो ये कौन सा जीएसटी है, सीजीएसटी। उसके बाद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में क्या होता है, जो आपका स्लैब रेट होता है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। तो 18 का हाफ कितना होगा, 9%। एंड उसके बाद आप इसको कंट्रोल ए कर दोगे, सेव कर दोगे। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमारा 9% जीएसटी कैलकुलेट हो चुका है। सो हमारा सीजीएसटी कैलकुलेट हो चुका है, बट हमें एक और जीएसटी लगाना है क्योंकि हमने सेम स्टेट में बिजनेस किया है। तो आप एंटर करके नीचे आओगे, एक और लेजर क्रिएट करना है। तो अगेन स्पेस बार, यहाँ पे आपको क्रिएट ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको क्रिएट ऑप्शन पे जाना है। नेक्स्ट जीएसटी का नाम क्या है, एसजीएसटी। ये भी किसके अंडर जाएगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। फिर यहाँ पे आपको जीएसटी ऑप्शन सेलेक्ट करना है नॉर्मली। उसके बाद कौन सा जीएसटी है, एसजीएसटी। अब 18 का हाफ कितना होगा, 9 एंड कंट्रोल प्लस ए। तो यहाँ पे हमारा जीएसटी कैलकुलेट हो चुका है। अब आपको ये एंट्री क्या करनी है, सेव करनी है। सेव आप कैसे करोगे, कंट्रोल प्लस ए, एक्सेप्ट डायरेक्टली कर सकते हो, या फिर आप मैनुअली करना चाहते हो एंटर एंटर करके तो आप वैसे कर सकते हो। मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, कंट्रोल प्लस ए। तो आप देख सकते हो कि हमारा वाउचर रेडी हो चुका है। सो डे बुक पे जाना है आपको, परचेज वाउचर। प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल पी। आपको देखना है तो क्या करोगे, प्रीव्यू आई। जूम करने के लिए क्या करते हैं हम, ऑल्ट जेड। सो मुस्कान प्राइवेट लिमिटेड ने किससे सामान खरीदा है, XYZ लिमिटेड से। क्या सामान खरीदा है, कितने का खरीदा है, कितना जीएसटी है, सो ये है आपका एक परचेज इनवॉइस। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टैली के अंदर परचेज की एंट्री जीएसटी के साथ किस तरीके से करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें हम सीखेंगे कि सेल की एंट्री जीएसटी के साथ कैसे करते हैं। थैंक यू।